ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं नवडीहा ओपी केरीडी गांव, जहां पर बताया जाता है श्री श्री 108 शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। इधर पूरे ग्रामीण के आसपास के लोगों श्रद्धालुओं का काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो गया है। इस मौके पर काफ़ी गणमान्य प्रबुद्ध लोगों का भी जुटान हुआ है। वहीं बताया जाता है शिव पार्वती मंदिर का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाए पूर्व के थाना प्रभारी चंदन सिंह के द्वारा। वहीं मुख्य यजमान उनके पिता महेश कुमार सिंह व उनकी माता विद्यावती देवी जो मुख्य यजमान में है। आज्ञाचार्य प्रवीण मिश्रा जी के द्वारा यज्ञ प्रारंभ किया गया है। बताया जाता है इस यज्ञ में काफ़ी तादाद में लोगों का जहां जुटान हुआ है, वहीं भव्य इस यज्ञ में पहुंचे मौके पर वर्तमान थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, पूर्व थाना प्रभारी चंदन कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, शैलेश प्रसाद सिंह, जेबी कैसेस के नेता देवी सिंह, सुधीर साव, टहल हाजरा, प्रदीप शर्मा, अर्जुन नारायण देव, प्रभु साव, वेदनाथ यादव, रंजीत रजक, संजय हाजरा जिला परिषद सदस्य के अलावे पहुँचे प्रवीण कुमार मिश्रा आज्ञाचार्य के द्वारा यज्ञ प्रारंभ किया गया। आइए देखते हैं कैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, कैसे कलश यात्रा लेकर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और कैसे कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं नवडीहा ओपी क्षेत्र का यह नदी है जहां पर कलश यात्रा भर के लाया गया है। बताया जाता है कि 5 दिवसीय महायज्ञ शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा नवडीहा ओपी थाना परिसर के अंदर होने जा रहा है, जिसकी शुभारंभ जल यात्रा से आज शुरू की गई है। बताते चले कि बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व जो थाना प्रभारी थे यहाँ पर, जो वर्तमान में बगोदर थाना में पदस्थापित है चंदन कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में मंदिर का शुभारंभ हुआ था, जो आज मंदिर बन करके भव्य रूप से तैयार हो गया है। उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके लिए जल यात्रा के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं, ये श्रद्धालुओं का 251 कलश यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यहाँ नदी पर पहुंचे हुए हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग जानेंगे जो शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इस उपलक्ष्य में दो शब्द और क्या संदेश रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे कार्य बड़े मुश्किल से होते हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए श्रद्धालुओं का कलश यात्रा यहाँ पर भव्य रूप में निकला हुआ जो आप देख पा रहे हैं। आइए स्थानीय लोगों से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं शैलेश जी के पास। क्या कहना है इस जो महायज्ञ जो हो रहा है आप लोगों का? ये महायज्ञ जो हो रहा है बहुत कम समय में करीडी ग्राम नवडीहा ओपी के बगल में जो शिव मंदिर और पार्वती जी की स्थापना हो रही है, ये जैसे हम लोग को लग रहा है कि गत कुछ दिन पहले प्रारंभ हुआ और इतना उनका कृपा रहा कि देखिया जाए कि बड़ी स्पीडली बढ़ गया। इसमें हम तो बोलेंगे विशेष करके कि हमारे जो मतलब पूर्व के चंदन कुमार सिंह यहाँ प्रभारी रहे, वर्तमान में भी राधेश्याम सर हैं, उनके द्वारा ये मुख से निकला कि शिव जी की यहाँ पर एक प्रतिष्ठा स्थापना होना चाहिए मंदिर। और पता नहीं ये कौन सा वेद, कौन सा करंट डिवोटी टाइप का रहा, जो बहुत ही कम दिनों में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया और हम लोग बहुत खुश हैं। इसका भूमि पूजन हमारे मिश्रा पंडित जी किए। और अगर देखा जाए तो हम चंदन सर के पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, महेश प्रसाद सिंह जी की, उनकी मम्मी जी भी आए हुए हैं, विद्यावती देवी जी, और हमारे राधेश्याम सर भी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। सचमुच लगा इस युग में, सचमुच लगा कि शिव की आराधना करने से शिव उपस्थित होते हैं। हम तो यही बिल्कुल। प्रसाद जी पंडित जी हैं, यहाँ के स्थानीय समाज कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं, पुराने यहाँ के हैं। क्या संदेश है आपकी ओर से इस यज्ञ को लेकर? हमारे ओर से यही संदेश है कि जब यहाँ पर चंदन और ओपी प्रभारी हमारे आए तो उन्होंने देखा कि इस थाना परिसर में कोई मंदिर नहीं है, तो आते के साथ मंदिर का बैठक करवाए यहाँ के ग्रामीणों से और बोले मेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। तो तन मन धन लगा करके शिव पार्वती जी का मंदिर का निर्माण करवाए और सबों का सहयोग रहा। मंदिर का निर्माण कराने के बाद
उन्होंने कहा कि शिव पार्वती जी का प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत कम ही समय में इस जगह का माने आयोजन किया गया और इतना कम समय में इतने अच्छी ढंग से हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनके माता पिता श्री महेश कुमार सिंह और उनकी माँ विद्यावती देवी भी घर से आए हुए हैं। उसके बाद वर्तमान अभी हमारे जो ओपी प्रभारी हैं श्री राधे श्याम पांडे जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रह रहा है। वो भी बहुत योगदान कर रहे हैं, लोगों से जा करके मिल करके चंदा जैसे भी हो, जिस ढंग से हो, बहुत अच्छे ढंग से उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। यज्ञ को सफल करने में पूर्व के जो थाना प्रभारी और वर्तमान दोनों लगे हुए। चलिए यहाँ क्या हमारे कैरीडी का सौभाग्य है कि आज से 1 साल पहले 2023 में भी यज्ञ हुआ था और माननीय थाना प्रभारी चंदन बाबू के ओर से मंदिर बनाया गया और 24 में भी यज्ञ हो रहा है। इसमें हम लोग सहयोग सबको तन मन धन से कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुशी है कि मंदिर यहाँ बन गया। सबसे खुशी वाली बात है। आपको क्या कहना है? मैं सुनील कुमार सिंह गरडी के हूँ और हम लोग यही प्रयास किए कि चंदन बाबू जब बोले यहाँ की यहाँ मंदिर पर बनेगा तो हम लोग तन मन धन से जहाँ तक संभव हुआ लोग मदद करने के लिए प्रयास किए और हमारे वर्तमान प्रभारी हैं राधे श्याम पांडे जी, वो भी कहे नहीं धर्म के में बात न हो, जहाँ तक सहयोग लगा हम करने तैयार हैं और कर रहे हैं। तो देखिए वर्तमान और पूर्व दोनों ही प्रेजेंट हैं और खुशी की बात है कि इस महायज्ञ में शामिल हैं। थाना प्रभारी राधे श्याम पांडे जी भी एक अहम भूमिका निभाए हुए हैं। हम लोग चलेंगे यज्ञ स्थल के पास और लोगों से हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे यज्ञ हो रहा है और कैसे यज्ञ स्थल बनाया गया। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी नमस्कार, देख रहे हैं आप श्री श्री 108 श्री पार्वती मंदिर नवडिहा ओपी ग्राम केरीडी में आज भव्य यहाँ पर कलश यात्रा निकाला गया है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। आइए दिखाते हैं मंदिर का विहंगम दृश्य और कैसे हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ, कैसे हो रहा है शुभारंभ। और गांव ग्रामीण के लोग भी देख पा रहे हैं, यहाँ काफी संख्या में लोग जमा हो चुके हैं और कैसे कलश यात्रा लाया गया है। मंदिर का यह भव्य प्रांगण है, इधर स्टेज बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं भोले बाबा का मंदिर ये है और मैया पार्वती का मंदिर ये है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बताया जाता है कि पूर्व यहाँ पर जो थाना प्रभारी पदस्थापित थे चंदन सिंह, उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है और उनका पूरा परिजन, उनका परिवार आए हुए, उनके माता पिता यहाँ पर मुख्य जजमान के रूप में बैठे हुए हैं। यह भव्य शिव मंदिर का जो आप इधर दिव्य दृश्य जो देख पा रहे हैं आप, यह नवडिहा ओपी थाना परिसर के अंतर्गत केरीडी गांव में पड़ता है और यह इधर आप देख पा रहे हैं मैया पार्वती का मंदिर जो भव्य और विशाल रूप में यहाँ पर है। आज कलश यात्रा भव्य रूप से निकाला गया है। कलश यात्रा ला करके माता बहनें यहाँ पर आई हुई है, जो आप भीड़ देख पा रहे हैं इसी गांव के आसपास के लोगों का यहाँ पर नजारा है। कलश यात्रा फिलहाल विधिवत यहाँ पर पूजा पाठ के बाद रखा जा रहा है। लोग आ रहे हैं, हम लोग पंडित जी से भी बात करेंगे, जो आज्ञाचार्य महाराज है उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। देखिए मूर्ति भी उधर लाया गया है, सीताराम का, गणेश जी का, हनुमान जी का, शिव जी का यहाँ मूर्ति लाया गया है। यज्ञशाला यही बनाया गया है जहां पर विगत 5 दिनों तक भव्य मतलब रामचरितमानस का पाठ भी होगा, प्रवचन भी होगा, भजन संगीतमय रहेगा। 5 दिनों का यहाँ का जो वातावरण होगा कुछ और होगा। माता बहनों का यहाँ उमंग, जोश और जज्बा देखिए, यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं गुड़िया, कहाँ से आप लोग हैं? केरीडी से। यज्ञ हो रहा है आपके गाँव में, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। अच्छा तो अरे इधर सुनो, मस्त लग रहा है, इधर सुनो। भजन उजन आता है कोई राम जी का, शिव जी का? नहीं आता। आपके गांव में भजन, आप मतलब मंदिर बन गया है, सब हो रहा है, तो शिव जी का कोई भजन नहीं जानती है? नहीं जानता। कौन जानते हैं शिव जी का भजन? राम जी का भजन कौन जानते हैं? शिव जी का भजन बताइए। कलश यात्रा वाला कोई नहीं जानती है आप? चलिए गाइए, हम पकड़े, गाइए। भोले बाबा जाऊं कहाँ जाऊं कम से कम आप लोग। दर छोड़ के शिष्य हूँ तुम्हारी, मुझे ना भुलाना, भोले ना ठुकराना,
भोले बाबा जाऊं कहाँ दर छोड़ के सबको छोड़ के शिव जी दर पे आई हूँ बिगड़ा नसीबा साथ में शिव जी लाई हूँ सबको छोड़ के शिव जी दर पे आई हूँ बिगड़ा नसीबा साथ में शिव जी लाई हूँ भोले बाबा बुरा है जमाना बोले ना ठुकराना भोले बाबा जाऊं कहाँ दर छोड़ के जय भोले बाबा के। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। देखिए राखी कुमारी कितना अच्छा भजन गाई। और कोई शिव जी का भजन, राम जी का भजन जानती है तो गा सकती हैं आप लोग। क्या जानती हैं आप कुछ भजन? कोई भजन नहीं? गाइए आवाज जा रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा, बोलिए गाइए भजन गाइए, बिंदास गाइए। बेला के पतिया में फाल्गुना हो भोला के लालू भाई भोला के पतिया में फाल्गुना हो भोला के लालू भाई सबके दूल्हा बोला महलो अटारी सबके दूल्हा बोला महलो अटारी टुटली मारिया में पाए हो भोला भोला टुटली मारिया कहाँ पाए हो भोला भोला तनाई सबके दूधला बोला छप्पना पकवा सबके दूधला बोला छप्पना पकवा भांगा के दूल्हा पाए हो भोला भोला तनाई भांगा के दूल्हा कहाँ पाए हो भोला भोला तनाई एक दोसर के पतिया में पाए हो भोला भोला तनाई सबके दूधला बोला लेगा और चुनरी सबके दूधला बोला लेगा और चुनरी बागा के शाला में पाए हो भोला भोला तनाई बागा के शाला कहाँ पाए हो भोला भोला तनाई प्रेम से बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली की, कृष्ण कन्हैया लाल की, काली मैया की, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। और लोगों से बात करवाते हैं, यहाँ के जो अज्ञाचार्य महाराज हैं उनसे हम चाहेंगे, उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कार्यक्रम को लेकर के। अज्ञाचार्य तब तक आप लोग कोई भजन और याद हो तो रखिएगा। वैसे लग रहा है कि आप लोग और भजन याद आ गया। चलिए देखिए एक और बहाना है जो भजन गाने के लिए। भजन अभी याद क्या? बहुत भजन तो एक भोले बाबा मैया पार्वती का भजन सुनाइए बिंदास। हे महादेव मेरे रखियो लाल तेरे सिवा कौन सुनेगा परिया। हे महादेव मेरे रखियो लाल तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। तू है ब्रह्मा तू है विष्णु तू ही तो है भोले परमेश्वर तू ही तो है भोले परमेश्वर। हे महादेव मेरे रखियो लाज तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। हे महादेव मेरे रखियो लाज तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। तू है माता तू है पिता तू ही तो है भोले बंधु सखा तू ही तो है भोले बंधु सखा। हे महादेव मेरे रखियो लाज तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। हे गुरुदेव
मेरे रखियो लाज। तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। तू है जल में, तू है थल में, तू ही तो है भोले कन 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 में। तू ही तो है भोले सबके मन में। हे गुरुदेव मेरे रखियो लाज। तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। हे भोलेनाथ मेरे रखियो लाज। तेरे सिवा कौन सुनेगा फरियाद। प्रेम से बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ रखियो मेरी लाज, तेरे सिवा कौन सुनेगा मेरी फरियाद। आइए हम लोग यज्ञाचार्य जी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे और यज्ञ के बारे संबंधित जानकारी थोड़ा देंगे। हम लोग यज्ञाचार्य जो प्रवीण जी है महाराज हैं, जो यज्ञाचार्य हैं इस महायज्ञ के 5 दिवसीय महायज्ञ का क्या संदेश है, क्या धर्म प्रेमियों के लिए आपका कहना है और यज्ञ का किस प्रकार आगे क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, यज्ञ जो है हाँ धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, वैदिकों में, वैदिक शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवास तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमानः सचन जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञ से केवल यज्ञकर्ता को ही फल की प्राप्ति नहीं होती, यज्ञ करने से यज्ञकर्ता को तो फल की प्राप्ति होती ही है। फलस्वरूप यज्ञ में जितने भी भाग लेते हैं, जितने भी आगंतुक हैं या जितने भी गांव के सदस्य हैं, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, सभी पुण्य के फल के भागीदारी होते हैं। इस यज्ञ से मनुष्य तो उससे लाभान्वित होता ही है, मनुष्य को तो यज्ञ के फल की प्राप्ति होती ही है। साथ साथ सबसे पहले क्या है कि यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवा, देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो ये मानवों को, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, मानवों को खास करके निरोग्यता प्रदान करते हैं। यज्ञ की वेदिकाओं से, यज्ञ के हवन कुंडों से जो यज्ञ में दी जाने वाली आहुति होती है, उससे वातावरण की शुद्धता होती है, जिससे अच्छी बारिश होती है और उस बारिश के कारण हम सभी मानव प्राणी निरोग्यता को प्राप्त करते हैं। ये यज्ञ की फल की श्रुति है। तो आप देख पा रहे हैं यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ से आरोग्यता आती है, मतलब निरोग और स्वस्थ रहते हैं। तो निश्चित रूप से यज्ञ होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति, सनातन परंपरा भी कहती है कि यज्ञ से लाभ ही लाभ है। हम लोग मुख्य यजमान से मिलेंगे और मुख्य यजमान से बात करेंगे, इस यज्ञ में शामिल होकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं। महेश जी आ रहे हैं, जो चंदन सिंह जी के पिताजी हैं, जो यहाँ के जो थाना प्रभारी थे, जिनका अहम योगदान है इस मंदिर निर्माण में। और आज उनके बड़े सौभाग्य कि उनके पिताजी यहाँ पर यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में है। और कहाँ है उनकी चाची जी, कहाँ है आपके? डेरा पर चली गई। चलिए तो हम लोग उनसे यज्ञ में शामिल होकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं थी कि मैं भी इस तरह के यज्ञ में शामिल होऊंगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आज इस यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। देखिए, इस दोनों मंदिरों के निर्माण में और इस यहाँ पर हम लोग जो आज खड़े हैं, उनमें आपका सुपुत्र चंदन सिंह जी जो थाना प्रभारी यहाँ पर थे, अहम भूमिका, अहम निभाया योगदान है इस मंदिर निर्माण में और यहाँ तक कार्यक्रम को सफलता करने में। क्या कहना चाहेंगे उस पुत्र के लिए? ऐसा हम मानते हैं कि अग्रणीय रूप में उन्होंने कार्य किया, लेकिन ग्रामीण जनता का सहयोग, ग्रामीण जनता के सहयोग से ही वो सफल हुआ। अगर ग्रामीण जनता सहयोग न करे तो कोई व्यक्ति यहाँ सफल नहीं सकता। स्थानीय लोगों की मात्रा बहुत अधिक होती है। कैसा लगा शामिल हुए तो? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि जीवन में ये क्षण मिलेगा, कल्पना से परे। तो देख पा रहे हैं महेश जी जो है, चंदन सिंह जी के जो पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अनुभव रहा इस यज्ञ का। और निश्चित रूप से यज्ञ में अगर शामिल होना भी एक बड़ा सुखदायी और बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। और कोई है ऐसे तो बताइएगा, नहीं तो कोई भजन याद किया तो भजन बताइएगा। हाँ, हाँ, कि चंदन बाबू जहाँ तो जो यज्ञ करवा रहे हैं, मंदिर बनवाए, उसके महजब में हुआ कि उनके आवास में, घर जहाँ है, उनको नाग साफ निकला और मतलब प्रकट बाबा भोलेनाथ से अपने स्वयं प्रकट हो गए। और नाग साफ जो निकला, स्वयं हमारे आचार्य महाराज जी स्वयं अपना जो वैदिक है वो आह्वान करके बाबा को स्वयं पुकारे और स्वतः साफ वहाँ से हट चला गया। तो बाबा प्रकट हो गए, अपने स्वयं प्रकट हो गए। होंगे ही, जब बाबा के लिए इतना काम करेंगे तो प्रकट होता ही है। हो गया, स्पष्ट मैंने दिखा दिया कि बाबा साक्षात हैं।
और ये यज्ञ सफल करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को आगे भी यज्ञ की गतिविधि बीएनबी दिखाएगी, क्योंकि 5 दिवसीय यज्ञ है। कैसे कैसे यज्ञ में प्रवचन संगीतमय होगा वो सब चीज बीएनबी आपको दिखाएगी। तब तक बने रहे आप बीएनबी के साथ, और आगे बीएनबी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।